हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नस समीकरण। चलो इसे देखते हैं, है ना। नर्नस समीकरण में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारा, नर्नस समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, या फिर नर्नस समीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं नर्नस समीकरण होता क्या है। तो किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। देखो, धातु इलेक्ट्रोड का है ना, इलेक्ट्रोड विभव एवं धातु इलेक्ट्रोड विभव कहाँ या धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर, सांद्रता एवं ताप पर क्या निर्भर करता है, क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। अर्थात किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। सांद्रता एवं ताप है ना, सांद्रता एवं ताप हो गया, विद्युत वाहक बल की भी इन्हीं कारक पर निर्भर करता है। इसी प्रकार इसी प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक नर्नस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नर्नस का समीकरण कहते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा है इसकी, इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता पर। ठीक है, देखो, किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। कहाँ पर, धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। एवं किसी सेल के विद्युत वाहक बल, कहने का मतलब धातु आयन की सांद्रता एवं ताप, दो चीजें जो होगी तुम्हारी, धातु आयन की सांद्रता, ताप, तीसरी क्या होगी, विद्युत वाहक बल। तीनों चीजों पर निर्भर करता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, नर्नस का समीकरण कहते हैं। अब देखो, नर्नस के समीकरण ने एक परिभाषा दिया था, ये होता है। अब इसके लिए अभिक्रिया दिया था उसने। अभिक्रिया कैसे रहेगी, मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी धातु इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, जैसे अपन अभिक्रिया देखते हैं ना। अब अभिक्रिया देखते हैं, तो अभिक्रिया देखो, Mn+ जो एक्वा फॉर्म में रहेगी, ठीक है, प्लस Ne- अभिक्रिया करके क्या हो रहा है, ये M जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं अपन नर्नस का समीकरण क्या रहता है अपना। नर्नस समीकरण, नर्नस का समीकरण क्या होता है, E बराबर E0 माइनस RT अपॉन में NF लॉग, कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा, M सॉलिड फॉर्म में रहेगा, M आ जाएगा जो तुम्हारा N+ है ना, फिर कोष्टक बंद। अब इसमें देखते हैं अपन किसको क्या बोलते हैं, वो देखते हैं ना। जहाँ अपन देखते हैं N क्या चीज़ है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रोड की संख्या, है ना, इलेक्ट्रोडों की संख्या। अब क्या हो गया तुम्हारा, N तो हो गया है ना, N हो गया। E देखते हैं क्या है तुम्हारा, अब E है। E क्या हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोड विभव रहेगा, क्या है ये, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। फिर देखते हैं E0 क्या रहेगा तुम्हारा, E0 रहेगा तुम्हारा मानक इलेक्ट्रोड विभव रहेगा, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव रहेगा। इसके बाद देखते हैं अपन क्या रहेगा, R क्या रहेगा तुम्हारा, रेडवर्ड स्थिरांक रहेगा, है ना, रिडवर्ड
वर्ड स्थिरांक रहेगा। या फिर इसका मान क्या होता है, जिसका मान रेडवर्ड स्थिरांक का मान, इसका मान होता है R बराबर 8.314 जूल केल्विन मोल -1। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अभी R हो गया तुम्हारा, R का मान भी पता चल गया आपको, है ना। चलो अब T रह गया। T क्या है तुम्हारा, परम ताप रहेगा। परम ताप मतलब क्या होगा, ये 298 केल्विन। अब F है, F भी था, F है तो F क्या रहेगा तुम्हारा, फैराडे नीयतांक। फैराडे नीयतांक, ठीक है। या फिर इसको फैराडे नीयतांक, या फिर 96,500 इसका मान होता है कूलाम्ब। कूलाम्ब, ठीक है, मोल माइनस। तो F बराबर फैराडे नीयतांक क्या हो जाएगा, 96,500। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं अपन अब इसको। चलो अब क्या, नर्नस समीकरण से अपन को इसको सॉल्व करना। सबके मान पता चले गए हैं अपन को। देखो n का मान ही अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रोड की संख्या E है, इलेक्ट्रोड विभव हो गया E0, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हो गया। R क्या है, रेडवर्ड स्थिरांक, जिसका मान R बराबर 8.314 जूल केल्विन मोल -1 होता है। परम ताप भी पता चल गया। T क्या है तुम्हारा, परम ताप है। F क्या है, फैराडे नीयतांक। सब चीज़ें पता चल गई हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं नर्नस समीकरण से, है ना। नर्नस समीकरण, अब देखते हैं नर्नस समीकरण क्या होता है अपना। E बराबर E0 माइनस RT अपॉन में NF, और यहाँ पर हो जाएगा log MS अपॉन में MN प्लस। ठीक है, अब आगे करते हैं इसे। अब क्या करने हैं अपन, 10 के आधार पर log लेने पर, log 10 लेने पर, मतलब, है ना। क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, 10 के आधार पर log लेने पर, या log 10 लेने पर, जो लिखना है वो लिख सकते हो आप, है ना। बाकी देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस RT अपॉन में NF हो जाएगा, और जी log 10 हो जाएगा। log 10 कोष्टक के अंदर MS अपॉन में MN प्लस कोष्टक बंद। अब देखो, अब अपन को मान रखना है। अब यहाँ पर जो log 10 लिखा है ना, ये log 10 का मान ऊपर रख देंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस log 10 का मान कितना होता है, 2.303 RT अपॉन में क्या हो जाएगा NF, फिर यहाँ पर log 10, फिर MS अपॉन में MN प्लस कोष्टक बंद। अब आगे करते हैं। तो अब देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 10। अब जो MS दिख रहा है तुम्हारा, M जो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, MS बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, 1 होता है, उसका मान 1 होता है, MS का मान। तो सॉलिड फॉर्म में वो, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 10 के बाद यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में MN प्लस, यही हो जाएगा ना, मान रखेंगे तो। अब आगे सॉल्व करते हैं। मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, है ना। अब log 10 तो log 10 हो जाएगा,
यहाँ पर एक का तो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, एम एन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दे, अपन हम मान रख देते हैं सबका अपन हम। चलो ई बराबर E0 माइनस 2.303 गुणित आर का मान कितना आया था अपना, रेड वाला स्थिरांक है ये, इसका मान कितना था, यहाँ देखो 8.314, 8.314। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद परमताप कितना था परमताप 298 केल्विन था, हो गया अभी। अब आगे करते हैं इसको NF। ठीक है, एन तो हो गया, एफ का मान कितना था तुम्हारा 96,500। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर गुणा में है तो गुणा में लॉग 10, और यहाँ पर बचा था एम एन प्लस। ठीक है, अब देखो इनका सब गुणा करने के बाद तुम्हारे पास बचेगा ई बराबर E0, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। इसके बाद देखो ई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा E0 प्लस 0.591 अपॉन में n लॉग 10 कोष्टक के अंदर हो जाएगा एम एन प्लस। ये होगा तुम्हारा नर्नस समीकरण, यही रहेगा नर्नस का समीकरण, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, नर्नस समीकरण। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत जाए कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, जिसको जहाँ दिक्कत जा रही है। आगे भी आपको अच्छी वीडियो मिलते रहेंगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से, जिसने नहीं करा है। धन्यवाद।